हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। लेके आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस। एक्चुअली मैं मुझे जो चैनलिंग हुई है वो सन मून को लेकर के हुई है। सन मून इन द सेंस कि हमारे इंटरनली DMDF एनर्जी प्लस हमारा जो रिलेशनशिप है 3D लाइफ में, उसको लेकर के हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताने वाली हूँ DM और DF के बारे में। तो पहला नंबर ये है कि आपकी जो इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी है वो दोनों ना बैलेंस मोड पे आ रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में ना एक ठहराव फील हो सकता है, एक शांति महसूस हो सकती है, एक सुकून महसूस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके थॉट मैग्नेट की तरह आपको फील हो सकते हैं। जैसे आपने कुछ सोचा और अगले ही पल वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। यानी कि आपका सोचना, आपका फील करना बहुत मैग्नेट हो गया है या मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है कि वो नेक्स्ट ही पल में वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी इस तरीके की है। हालांकि सभी की एनर्जी ऐसी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कुछ फेमिनिन यहाँ पे एंड मैस्कुलिन थोड़ा सा ना 3D लाइफ को लेकर के बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैटेरियल लाइफ में उनको प्रॉब्लम या फिर इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा जैसे सराउंडिंग की कुछ ऐसी एनर्जी है या फैमिली मेम्बर्स या आसपास जो भी है या आपके वर्क पैलेस पे है, वहाँ की कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको डिसबैलेंस कर रही है और आपके अंदर के कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर लेके आ रही है जो कि काफ़ी समय से आप उनको नहीं देख रहे थे या नहीं उन पे काम कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो अगर इनके साथ में जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज बाहर आ रही हैं, कुछ भी यहाँ पे जिनके भी साथ में ये शब्द अगर रेजोनेट हो रहा है, तो मैं बता दूं कि आपके लिए एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आपको मून साइड को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है? प्राणायाम कीजिए या वो होता है ना मून प्रणाम करना, जिसे क्या कहते हैं, चंद्र प्रणाम करना, या मून साइड पे काम कीजिए या अपनी ईडा और पिंगला पे काम कीजिए, ताकि आपका मून जैसे ही बैलेंस पे आएगा नेक्स्ट ही पल में आपका रिलेशनशिप में एक तो पॉजिटिव साइन मिलेगा कि आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, ब्लॉकेजेस में चल रहे हैं, तो आप रेडी हो जाइए। आप अनब्लॉक होने वाले हैं एंड आपका सेपरेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चैनलिंग मिली है, जो एक एनर्जी बनने वाली है, हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि एनर्जी जब पिक होती है तो हमें वो चीज़ हमें पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी चीज़ कहाँ जाके क्रिएट होने वाली है। तो यही चीज़ है कि जैसे ही यहाँ पे मून और सन दोनों का बैलेंस मोड आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने का करती हूँ कि जब सूरज और चंद्र जब एक साथ आते हैं तो अमावस्या बनता है। ठीक है, अमावस्या जब क्यों आती है? अमावस्या एक ऐसा पोर्टल बनता है जहाँ पे शुरुआत और अंत दोनों एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे अंधेरा भी है और वहाँ पे प्रकाश भी है, यानी दोनों ही छोर एक साथ हैं। ठीक है, तो वहीं पे जब हम आपने सुना होगा कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, यानी नया बिगनिंग करना चाहिए। जैसे कि अभी सोलर इक्लिप्स गया तो अमावस्या थी ना, तो अमावस्या के दिन ही जैसे कि न्यू मून था, तो न्यू मून का एक सर्किल शुरू होता है, तो वहाँ पे नई शुरुआत भी है और अंत भी है। यानी एक रात्रि का जो कंप्लीट हो चुकी है 15 दिन की घोर रात्रि, उनका अंत भी था और एक नई शुरुआत थी, यानी एक नया चंद्र, यानी कि न्यू मून की भी एनर्जी थी। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है और वहीं से एक नई एनर्जी बनती है, जिसे कह सकते हैं कि उसी एनर्जी में जो अमावस्या है उसी में ही आपका फुल मून छुपा हुआ है, लेकिन शुरुआत वहाँ पे न्यू बिगनिंग की तरह हो रही है न्यू मून से। तो इसी तरीके से
आप दोनों की रिलेशनशिप में ना जो सन और मून यानी कि फैमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी अब एक ऐसे पॉइंट पे आ रही है, एक ऐसे फेस पे आ रही है कि जहां अब एक दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे। भले ही आप बिहेव एक दूसरे के अपोजिट कर सकते हैं, बट आपका एक दोनों के साथ में होना बहुत ज़रूरी हो गया है राइट नाउ एनर्जीज को लेकर के। यानी कि जो यूनिवर्स आगे आपकी एनर्जीज को क्रिएट करने वाले हैं, उस पर्पस से आपकी जो एक रियलिटी है वो यहाँ पे आपकी अब शुरू होने वाली है। जैसे कि हर कोई पूछता है कि हम कौन से स्टेज में आ गए हैं, कौन सा स्टेज हमारा शुरू हो रहा है। तो फाइनली ये जो स्टेज है, मैं इसको नाम देके डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि इस जर्नी की कोई फाइनल स्टेज नहीं होती है। ये एक अपने आप में एक ऐसी जर्नी है, चाहो तो इसे अभी ख़त्म कर लो, चाहो तो इसे जीवन भर चलने दे सकते हो। ठीक है, ये अपने सोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं बात करूं स्टेज को लेकर के, यानी कि फ़िलहाल के लिए कि कौन से डायरेक्शन में आपकी जर्नी जा रही है, यानी कि हम सब की जर्नी जा रही है, वो है कि शुरुआत और अंत, यानी कि बीच के उसमें हम आ रहे हैं जहाँ पे सोल जो है हमारी और आपके पार्टनर की या मतलब एक दूसरे की एनर्जी जो है वो सेंटर पॉइंट में आ रही है और वहीं से वो चीज़ शुरू हो रही है। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, वो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एंड कांटेक्ट में आते ही आपकी ऊर्जा एक दूसरे के प्रति हो सकता है कि थोड़ी सी इनबैलेंस हो, क्योंकि आपका सोचना मे बी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में कहीं आप अटके हों कि ये पास्ट में ऐसे करके गए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा कर दे, या फिर आपके अंदर एक ये होप हो कि अब आ गए हैं तो फाइनली ये मुझे कमिटमेंट देंगे। तो यहीं पे एक प्रॉब्लम शुरू होगा कि अगर अभी भी आपके मन में ये लालच या ये उम्मीद अगर आपके मन में है, तो ये चीज़ फिर आपकी सेपरेशन में जाएगी। क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी जो जर्नी है वो सब कुछ दांव पे लगा के, यानी कि हर चीज़ को एक तरह से छोड़ देना, सरेंडर कर देना और उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ में चले जाना। यानी कि कोई इच्छा नहीं है, आना है तो आइए, जाना है तो जाइए, एक इस तरह का भाव जब हो जाता है। और आपने भी फील किया होगा जब आप फैमिली मैस्कुलिन को चेज करना छोड़ देते हैं, उसके पीछे जाना छोड़ देते हैं या उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। हालांकि सोचते तो आप हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम सोचते नहीं हैं, लेकिन एक वो क्रेविंग नहीं रहती है, तो वो चीज़ें वहाँ से आना शुरू हो जाती है। उनकी तरफ से मैसेज, उनकी तरफ से कॉलिंग, या वो खुद आना आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि आपको सरेंडर मोड पे रहना है। क्योंकि ये जो समय शुरू हो रहा है ना गाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने परमानेंट हार्मनी रियूनियन को किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं वापस में बताना चाहूँगी कि ये पूरा समय जो है, जैसे ही हमारा यानी कि ये जो नवरात्रि चल रहे हैं और 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल तक लास्ट नवरात्रि है। तो इस दिन तक ना हमारा सन और मून यानी ईडा और पिंगला, ये दोनों एनर्जी जो है, ये दोनों जो हमारे क्या कहते हैं वो नाड़ी जो है, ये नाड़ी एक साथ चल रही है, यानी बैलेंस में चल रही है। और आपको ये भी पता है कि पिछले समय में सोलर प्लस लूनर इक्लिप्स भी होके गया है। तो यानी कि हमारा सबसे पहले इमोशनली प्रॉब्लम हुआ, फिर हमारा एक्शन लेवल पे यानी सन साइड का भी प्रॉब्लम हुआ। तो यानी कि जब ये दोनों एनर्जी हम इस दोनों एनर्जी से गुजरे, तो पहले हमारा मून साइड एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से हम मून के इफेक्ट में गए और मून की वजह से बहुत फीलिंग वाली लॉस फील हुआ। और फिर उसके बाद में हमने खुद को प्रिपेयर भी किया और हम अपने आप से जुड़ भी गए। सेकंड जब सोलर इक्लिप्स आया, तब हमको एक्शन में प्रॉब्लम आया, बॉडी सिस्टम्स में प्रॉब्लम आया एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी भी मिली थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारी एक्टिव हुई थी। लेकिन वैसे ही हमारा आ गया नवरात्रि। तो नवरात्रि आते ही यानी कि एनर्जी और हाई है, तो यहाँ पे आपकी इमोशंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहेंगे, यानी कि कभी हाई कभी डाउन, कभी अच्छा सोचेंगे, कभी पास्ट में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करना है। उसको कम करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि
ये जो मैंने बोला अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें आपके सन मून एक्टिवेट हुए हैं एंड सुषुम्ना नाड़ी आपकी ओपन हो रही है। जब जब सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है तब तब हम अलाइनमेंट में आते हैं। तो अलाइनमेंट इन द सेंस कि हम यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब दोनों नाड़ियां एक साथ जब ओपन हो जाती हैं तो हमारा मतलब है कि चेतना के लेवल पे हम शिव के साथ, यानी जो हमारी शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, वो शिव से मिलने के लिए रेडी है। यानी कि वो चेतना जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुकी है जब हमारे ईडा एंड पिंगला बैलेंस में होते हैं। और इसी तरीके से जब हमारे अंदर इंटरनली जब ये बैलेंस आना शुरू हो गया है तो ये हम फिजिकल वर्ल्ड में भी देखेंगे कि जैसे ही हमारे अंदर ये बैलेंस आएगा, हमारी जो पर्सन है उनकी तरफ से हमें रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करूं कि जैसे अभी जो आपके कुछ जो हमारी फैमिली या मैस्कुलिन के साथ में क्या चल रहा है ना, कि इमोशनल लेवल पे है ना थोड़े से डाउन फील कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बॉडी कुछ काम करने का दिल नहीं कर रही है, इमोशनली मतलब मेंटल लेवल पे थका हुआ फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ना ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है। यानी कि बॉडी इन द सेंस बॉडी मतलब मैं बोलना चाह रही थी आपके माइंड तक ना ऑक्सीजन लेवल जो है पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है एक्टिव नहीं है और आप वाइब्रेशन यानी लो वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहे हैं और उसमें कनेक्ट होकर के अपनी आप को डिप्रेशन टाइप्स फील कर रहे हैं। तो इमीडिएटली आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। और अगर ज़्यादा आपको जैसे लग रहा है कि जैसे आप बहुत घुटन फील कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरी एक से बात हुई और भी लोग जो मेरी क्लासेस में हैं उनको मैंने बताया, आई थिंक मैंने पिछली बार भी बताया था वीडियोस में, जिन्होंने नहीं सुना हो वो फिर से सुन लें। इस समय अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, रोना, चीखना और बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर के आप टेंशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की एनर्जी तो जनरेट हो गई है और प्लस एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी भी प्रेशर बना के रखी है, क्योंकि दोनों सोलर और लूनर क्लिप्स गए हैं तो एनर्जी बहुत हाई है। साथ में नवरात्रि भी है तो बहुत एनर्जी हाई है। तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ रहा है ना एनर्जी का। तो आपके माइंड को ना एक तरह से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि उसको करना क्या है, क्योंकि एक तो एनर्जी का ओवरफ्लो हो रहा है जो कि हमें बाहर से रिसीव हो रहा है, क्राउन चक्र रिसीव कर रहा है, एंड एक अंदर से हो रहा है क्योंकि सन मून का इफेक्ट हमें इंटरनली भी हो रहा है ना, कि हमारा एनर्जी कभी हाई, कभी हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कभी हम नेगेटिव में जा रहे हैं, कभी हम एक्शन मोड पे आ रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका ब्रेन जो है उस इतनी एक्टिव एनर्जी को ना समझ नहीं पा रहा है, या वो उसको समझने में कंफ्यूज हो रहा है एंड आपका माइंड थक रहा है। और उसी की वजह से जब आप थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन टाइप फील कर रहे हैं, तो एनर्जी आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही, यानी कि ऑक्सीजन आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है और माइंड लेवल पे आप थक रहे हैं, पेन हो रहा है, सर्वाइव पेन जिसको है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है। किसी को अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो उनको शुरू हो गया है इन दिनों में। तो आप अपना एक काम कीजिए, पहली बात तो प्राणायाम अच्छे से कीजिए, ठीक है। सुबह शाम में हो सके तो होल्डिंग वाला ब्रीदिंग कीजिए, ताकि जब आप श्वास जब अंदर ले रहे हैं और आप अपने कैपेसिटी अकॉर्डिंग उसको होल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा ना कि जब आप होल्ड करेंगे श्वासों को तो श्वास बाहर जाना चाहेंगी, और जब बाहर जाना चाह रही है इसका मतलब है कि एक मृत्यु की स्टार्टिंग कर रहे हैं ना हम, कि श्वासों को रोक रहे हैं। इसका मतलब कि हम थोड़ा सा नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो बॉडी पूरा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे बॉडी में एक तरह से ऑक्सीजन लेवल को हमने जकड़ लिया है। तो बॉडी जब एक्टिव हो रहा है तो पूरे जो अंदर आपने ऑक्सीजन लिया है वो पूरे ब्रेन तक पहुंचेगा, क्योंकि अब उसको हड़बड़ाहट हो रही है, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और वो उस तक उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका रक्त का जो संचार है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप होल्ड करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत टाइम तक होल्ड करना है, मतलब आप जितना सांसों को होल्ड कर पाए उतना बार बार श्वासिंग ब्रीदिंग के टाइम पे करना है, ताकि आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल पहुंचे एंड क्लियर हो और आप रिलैक्स फील करें। आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हमारे डीएम की एनर्जी या तो ये सब
हो सकता है, लेकिन अभी डीएम की एनर्जी इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं है, क्योंकि अभी एनर्जी प्रेशराइज कर रही है आपको, तो उसका इफेक्ट है। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा जैसे अभी हो रहा है तो आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच से भी मतलब कम नमक घोलिए और उसको पी लीजिए। आपका ब्रेन इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगा, एंड जो ट्रोमा आपको हो रहा है, जो डिप्रेशन आपको हो रहा है, एंजाइटी आपको हो रही है, वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी और आप बहुत रिलैक्स और कूल और काम फील करेंगे। यानी कि आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा, और माइंड में एक तरह से जब आप आयोडीन लेंगे यानी कि नमक का सेवन करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल इमीडिएटली वहां पर पहुंचेगा, और आपको ये डिप्रेशन वाली फीलिंग से आप बच पाएंगे, और जो रोना और चिल्लाना और अंदर से एक घुटन जो फील हो रहा है उससे आप इमीडिएटली राहत पा लेंगे। ठीक है, ये तो एक तो ये हुआ चीज़ आपका सॉल्यूशन। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाले हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करके जाती हूँ कि यहाँ पे कुछ फैमिलीन एंड मैस्कुलिन थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। आप कांटेक्ट में आएंगे ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को होल्ड करेंगे, आप पुरानी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, आपके अंदर से वो फितूर्स आएंगे, एंड आपको लगेगा कि ये फिर से चीट तो नहीं कर रही या कर रहा। वो होल्डिंग एनर्जी फिर आपके सामने आएगी, जो आपने पिछले काफ़ी समय से होल्ड करके रखा है, वो एक एक चीज़ आपके सामने आएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये टाइम पर ऐसी चीज़ें ना करें, और ना ही कोई उनसे उम्मीद की कोशिश करें। नॉर्मली आपको वे में चलना है, रिलैक्स में रहना है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो कि मैं भी बोलने वाली थी लेकिन बीच में भूल गई। ये टाइम यानी 17 अप्रैल तक का जो टाइम है, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन का टाइम है। लेकिन मैनिफेस्ट क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैनिफेस्ट करने के पीछे का इंटेंस क्या है वो रियल होना चाहिए। अगर आपका इंटेंस अच्छा नहीं है और आपको नहीं पता क्लियरिटी में कि आपको करना क्या है, तो फिर आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इन दिनों जो थॉट्स चल रहे हैं उन थॉट्स को समझिए, परखिए, क्योंकि हर थॉट्स आपको कुछ ना कुछ समझा रहा है एंड वो मैनिफेस्टेशन में बदल रहा है। तो मेक श्योर कीजिए कि अच्छा सोचें, नया सोचें, और दूसरों के लिए भी सोचें और अपने लिए भी सोचें, लेकिन एक प्योरिटी होनी चाहिए अपने थॉट्स में, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन एंड आपकी जो एनर्जी है, सन मून जो बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, जब ये दोनों एक साथ लेवल पे आते हैं तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब हमारा अलाइनमेंट आना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में इतना सारा बदलाव, चेंजेस आप फील भी कर रहे होंगे। आपके अंदर से एक ऐसी चेतना जागृत हो गई है, लाइक आप बहुत हैप्पी और बहुत एक समझदार सोल, जैसे कि आप बहुत टाइम से चीज़ों को जानते हैं, वो चीज़ अभी आप फील कर भी रहे होंगे। बहुत लोग यहाँ पे फील कर रहे होंगे जिनका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन हो रहा है। तो अगर जिनके साथ में भी ये सब हो रहा है ना, तो आपको रिलैक्स रहना है, मस्ती के साथ में जिस तरीके से आप चल रहे हैं चलिए, और अपने लाइफ में फन को बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि जब जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब तब हमारी एनर्जी तो एक्टिवेट होती है, लेकिन अगर हम फन, क्रिएटिविटी को साथ में नहीं रखते हैं तो फिर हम एक लेवल पे आके बोर हो जाते हैं, और वही चीज़ फिर हमें वापस डाउन फेस पे लेके आ जाती है। तो अपनी एनर्जी को एक्टिव रखना है, अपनी एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना है, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए कुछ मैसेजेस एंड चैनलिंग जो मुझे मिली है आप सबके लिए। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है, रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही चैनलिंग के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिएगा। नेक्स्ट फिर मैं रीडिंग लेके आऊँगी, आई मीन चैनलिंग। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी मैंने जो बताया है इन चीज़ों पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और उसके बाद में फिर आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी डीएम की तरफ से, एंड आपके रिलेशनशिप में क्या और एक आना चाह रही है चीज़, लेकिन वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय जो है मैनिफेस्टेशन का है। लॉट्स ऑफ आप 11 नंबर देख रहे होंगे, या 29 बहुत देख रहे होंगे, ये 10 का सीरीज़ आप देख रहे होंगे, 888 का सीरीज़ आप देख रहे होंगे। ये सब साइन है कि आपकी एनर्जी जो है मैनिफेस्टेशन में चल रही है। तो मेक श्योर कीजिए आप क्या सोच रहे हैं उस समय, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पे पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को गलत वे में
नहीं लगाना है। तो या गाइस, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। एंड अगेन जिन्होंने मुझे बर्थडे विश फिर किया, आई एम रियली थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना प्यार किया, इतना सारा ब्लेसिंग्स दिया, उसके लिए मैं दिल से ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड आपको पे करती हूँ। बाय बाय।